अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और ये भी कि आपकी फ़ीडबैक हमें मिल रही है और बहुत बहुत इसका शुक्रिया कि जितनी भी आप रेसिपीज़ आपको सिखाते हैं आपको पसंद आ रही हैं और यही नहीं साथ साथ आपको हमारा प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लग रहा है। आज जैसे कि आपको मालूम है आज वेडनेसडे है, ब्रेक के बाद हमको सामे खान ने भी ज्वाइन करना है, तो आज आपने कॉल्स भी करनी है, आपने अपनी राय भी बतानी है और ये भी बताना है कि आज आप मज़ीद और कौन सी वो रेसिपीज़ है जो सीखना चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आगे ईद आने वाली है, तो मेरा ख्याल है ईद से रिलेटेड बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सीखना चाहेंगे। आज का जो हमारा मेन्यू है वो मैं आपको बता दूं, वो बहुत मेरा ख्याल है कि जो लोग कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, जो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा ऐसी वेजिटेबल्स खानी चाहिए या ऐसे स्नैक्स खाने चाहिए जिनसे थोड़ा सा आपको प्रोटीन्स भी मिले, विटामिन्स भी मिले और थोड़ा सा आपकी डाइट के लिए भी अच्छा हो, तो आज का मेन्यू कुछ ऐसा मिलता जुलता है, कॉम्बिनेशन मेन्यू बना है बहुत ज़बरदस्त। आज का जो हमारा मेन्यू आज हम बना रहे हैं कीमा करी। कीमा का बनाने की थोड़ी सी टेक्निक बताऊंगी कि आप कीमा इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है कीमा कैसे बनाया जाता है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कि आज आप कैसे बहुत क्विकली और बहुत लजीज कीमा कैसे बना सकते हैं। साथ में बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल विद चिकन मसाला। तमाम वेजिटेबल्स होंगी जिसमें हम मटर लेंगे, शिमला मिर्च लेंगे, कैरेट्स लेंगे, पोटैटोज़ लेंगे। आपको अगर कोई और भी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कि आपने उसको अच्छे से वॉश करना है और उसको कटिंग जो उसकी करनी है अपनी एक जैसे कीजिएगा, क्योंकि उसको हम सौते करेंगे ज़ीरे के अंदर और साथ में हरी मिर्चों के साथ, बहुत मज़ेदार बनेगा। और साथ में जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो ड्रिंक है जो कि मिंट मार्गरीटा, जो कि पहले भी मैं बना चुकी हूँ लेकिन इसको फिर से बनाऊँगी एक न्यू वेरिएशन के साथ, और साथ में इसको बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से अगर रखना भी चाहते हैं, प्रिजर्व रखना चाहते हैं, आप वो कैसे करेंगे। तो जनाब ये आज का पूरा हमारा प्रोग्राम का मेन्यू है जो मैंने आपको बताया है। स्टार्ट करते हैं अपना कीमा करी से। इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल, ये देखिए इसको हम तवे में बना रहे हैं, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, आपको जौन से कीमे की चाहते हैं आप बनाना चाहते हैं, बीफ में बनाना चाहते हैं, चिकन में, मटन में। मैं इसमें मटन में बना रही हूँ, आप जो खाते हैं आप उसको उस तरीके से बनाइएगा। उसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज को ऐड करेंगे और साथ में इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और साथ में ज़ीरा। इसको हम इसमें बनाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, आमतौर पे हम जब घर में कीमा कभी बनाते हैं तो उसमें हम इसकी थोड़ी सी वेरिएशन यूँ करते हैं कि हम पहले ग्रेवी इसकी बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम कीमे को उसमें ऐड करते हैं। नंबर एक बात, मैंने जैसे को आपको हमेशा बताती हूँ कि मैंने कीमा मटन में चूँकि बना रही हूँ तो ज़ाहिर है मटन को तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने ये करना है कि अगर आप खुद से बना रहे हैं तो आपने मटन को एज इट इज़ ही वॉश करना है और वॉश करने के बाद जब हम इसकी ग्रेवी यहाँ पर बनाएंगे जिसमें मैं प्याज को पहले सौते करूँगी, उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, फिर इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। इसको जब हम अच्छी तरह से पका लेंगे और आपको देखेंगे कि इसमें जो हमारा जो प्याज में ऐड किया है वो बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, उसके बाद हम इसमें कीमा ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे और फिर टमाटर ऐड करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। मैंने इसको चूँकि इसको अच्छी तरह से मैंने इसको बॉईल किया है, जिसमें मैंने प्याज साबुत डाला है, इसमें साबुत मैंने लहसुन डाला है, साथ में इसमें मैंने सिनेमन की एक स्टिक डाली है, साथ में इसमें मैंने काली मिर्ची डाली है, तो उसको अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर लिया है। चलिए इसमें अब थोड़ा सा हम डालेंगे ज़ीरा, साथ में इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, बहुत ही इसकी ज़बरदस्त खुशबू आती है जैसे आप इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और भुने हुए ज़ीरे की आपको मालूम है वैसे ही हम इसमें सफ़ेद वाला ज़ीरा ऐड कर रहे हैं, जिसको आमतौर पे हम जिसमें हम तड़का जब कभी लगाते हैं सब्जियों में और या फिर दाल में, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम पकाएंगे। प्याज को चाहे तो उसको चॉप भी कर सकते हैं। प्याज को अच्छी तरह से इसमें आप मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह से अब जब ये पकेगा, कभी हम जब जाते हैं, मैंने हमेशा जैसे आपको बताया कि हम कभी तवा कीमा खाने जब आउटसाइड जाते हैं, मैं नाम भी जगहों के ले सकती, तो उसमें ये होता है कि हम बेसिकली हमें ना इसकी जो साउंड होती है वो हमेशा अपील करती है।
तो रेसिपी सेम ही होती है, लेकिन अगर आप इसको खुद से बनाएंगे अपने पास घर में, तो एक तो हमेशा जैसे बताती हूँ हाइजीनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप साफ़ सुथरी चीज़ बनाते हैं, और दूसरा ये कि आपको मालूम होता है कि आपने इसमें क्या क्या स्पाइसेस ऐड किए हैं, इस चीज़ का बहुत सारा ख्याल हो जाता है। अच्छा जी, इसमें अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी साबुत लाल मिर्च ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया। ये इतना से आपने इसको जब भी कभी इसको बनाते हैं तो आपने इसको सौते करना है। अगर आप इसमें बटर भी ऐड करेंगे, वैसे मैं बटर ऐड करूँगी बिल्कुल एंड में, अभी नहीं, लेकिन आपको मैं दिखा देती हूँ कि आपने बटर भी इसमें जब ऐड करेंगे या बटर में इनको चीज़ों को कुक करेंगे तो बटर की बहुत क्वांटिटी यूज़ होगी। तो इसमें आप घी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके साथ साथ फ्लेवर हल्का सा बटर का भी दे सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर भी आएगा और बहुत यम्मी सा आपका ये तवा कीमा या कीमा करी आपका बनेगा। जो साबुत इसकी चीज़ें हैं वो हम निकाल लेते हैं और इसको हम ऐड कर देते हैं। आमतौर पे होता है कि मुझे कई लोग बताते हैं कि हम जब कभी मटन की कोई चीज़ बनाते हैं, ख़ास तौर पे कीमा, तो उसमें एक तो गोश्त की इसमें खुशबू या स्मेल बहुत आ रही होती है। तो बेसिकली वो उसकी वजह ये होती है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो आप उसमें लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड उससे नहीं हो रहे हैं, तो उसका मैं आपको आसान सा टिप बताती हूँ कि आप उसमें लेमन का इस्तेमाल या लेमन जूस उसमें आप ऐड कर दिया करें। जैसे कि आमतौर पे हम जब सी फूड्स बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, उसमें लेमन जूस ऐड करते हैं, उसमें हम सॉल्ट का एडिशन करते हैं, और अगर हल्की सी अजवाइन आप ऐड कर देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका आरोमा होगा। ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके फ्लेवर बहुत रिच हैं, और आप इसको जब ऐड करेंगे तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर सब निकलेगा। पिसा हुआ धनिया इसमें डालेंगे, इसमें साथ डालेंगे गरम मसाला थोड़ा सा, साथ इसमें डालेंगे काली मिर्चें, साथ डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चों के साथ ब्लेंड किया हुआ पाउडर, साथ में इसमें डालेंगे टमाटर, साथ में डालेंगे लाल, और साथ में इसमें अब दोबारा से हम डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा ग्रीन स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा, और डालेंगे इसमें, और इसमें साथ में अब ऐड करेंगे। अब इसको हम बनाएंगे, इसको खूब पकाएंगे। ये लीजिए, ये देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरह से अब हम इसमें मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल भुना हुआ कीमा बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए, इसमें तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको नज़र भी आ रही हैं। इसमें जो अगर आप ग्रेवी और करना चाहते हैं तो आप इसमें टमाटो प्यूरी थोड़ी सी ऐड कर दें। अभी इसमें दही इसमें ऐड होगी, लेकिन तब तक इसमें अभी कीमे में सब तमाम चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं वो इस तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसमें अच्छी तरह से टमाटर वगैरह जब देख रहे हैं मिक्स हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये जो साथ जितनी भी आप वेजिटेबल्स देख रहे हैं, अगर आप इसमें हल्का सा नमक और साथ में ब्लैक पेपर इसमें स्प्रिंकल करके इसकी आप इसको टर्न ओवर कर देंगे, हल्की सी इस पर ऑयलिंग कर देंगे, तो आप इसको भी साथ में एज ए सैलड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, अभी ये बनेगा, इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। आपको इसका ये फर्स्ट स्टेप है। अभी इसका सेकंड स्टेप आना है जिसमें इसकी ग्रेवी बनेगी। इसमें हम जब दही का इस्तेमाल करेंगे, दही इसमें जब ऐड करेंगे तो इसमें कंप्लीट इसकी क्या कहते हैं ग्रेवी आएगी। और आपको ये मैं बता दूं कि अभी ये कीमा इसमें बन रहा है, इसको अभी हम ढक देंगे थोड़ा सा, तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसको ढकने के बाद इसमें हम योगर्ट ऐड करेंगे और फिर इसको दोबारा से बनाएंगे। फिर इसकी करी भी साथ बन जाएगी। कीमा हमने इसको भुना हुआ इसमें बना दिए।
स्पाइसेस में आप स्पाइसी अगर करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू कि आपको जैसा भी टेस्ट आपको पसंद है आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजर अभी व्यूअर्स चल रहा है। यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। आपको जैसे कि मालूम है कि ब्रेक के बाद हमको सामिया खान ने ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है कीमा करी, और इस पर मैंने ब्रेक में जाने से पहले आपको जैसे बताया था कि मैंने इसमें दही का इस्तेमाल करूँगी, वो मैंने उसमें ऐड कर दी है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमारे जो हमेशा की तरह से आपकी और मेरी बहुत फेवरेट है सामिया खान, उन्होंने हमें ज्वाइन कर ली। उनसे सबसे पहले मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। नाम मेरा पिंकी है, गुलाब बनी हुई है। बस देख लें, आप भी आज माशाल्लाह ज़बरदस्त बहुत प्यारी लग रही हैं। मैंने आपको आती ही बताया, कुछ कलर्स बड़े आपकी पर्सनैलिटी पे सूट भी करते हैं और अच्छे भी लगते हैं। हाँ, लेकिन मैं जैसे कल उन्होंने बताया था कि आप पे हर कलर सूट करता है। आज वो जो हमारी प्रोड्यूसर है तहरीम, आज उन्होंने इतना प्यारा फ्रेश पिंक पहना हुआ था कि मैंने कहा प्लीज़, हालांकि खैर वो गोरी है, शायद मुझ पे वो पिंक उतना अच्छा ना लगे। माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त प्यारे प्यारे कलर्स पहनती हैं, ये तो उसमें तो कोई शक नहीं। कलर्स तो खैर कलर्स तो मैं कहती हूँ कि आप पर्सनैलिटी आपकी टोटली चेंज कर देती है। अल्लाह मियाँ की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है ना वो बेवजह नहीं है। बिल्कुल। रंगों में भी यकीन करें, रंग भी बोलते हैं, रंगों में भी कहानियाँ होती हैं। तो जैसे हम तो मैं तो जब अपने क्लाइंट को जब बनाती हूँ तो जितनी रेमेडीज़ बताती हूँ ना मैं मुनीरा जी, मैं इसमें साथ ये करती हूँ कि उनको कलर्स भी बताती हूँ। अच्छा। कि ये आपके गुड लक कलर्स हैं। याद है आपने मुझे भी ये कहा था, मैं ऐसे व्यूअर्स हमेशा आप मुझे ब्लैक कलर में देखती थी, मैं ब्लैक कोट पहनती हूँ ज़्यादातर और थ्रोट ही मैंने वही पहने। लेकिन जब सामिया खान के साथ स्टार्ट किया मेरा, आप ही ने मुझे कहा कि डिफरेंट कलर्स पहना करो, तो वो फिर मैंने स्टार्ट रंग आने शुरू हो गए ना। क्यों काले में यार आप कोई भी काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि अपने कमरे में भी रंगों से खेलें। मतलब वो रंग एक ज़िंदगी सी पैदा, और स्पेशली जो ग्रीन कलर है वो तो कमरे में कहीं ना कहीं ज़रूर ऐड किया। ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर होता है। अच्छा। एक ग्रीन, एक वाइट, एक ब्लू, इनमें बड़ी सूदिंग वो रखी हुई है। इवन पर्पल में बड़ी सूदिंग वो जो है वो रखी हुई है इसमें। इवन मैंने देखा जो आप देखो ये साइकेट्रिस्ट होंगे, इनके हमेशा रूम एम्बियंस में ये वाले कलर्स का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। हॉस्पिटल की दीवारें ज़्यादा वाइट या ब्लू होती हैं। तो ये रंगों में अल्लाह ताला की, मैं तो जैसे हकीम जड़ी बूटियों में से इलाज ढूंढ लेते हैं मुनीरा। आप क्या क्या चीज़ें निकालती हैं, उनकी क्या क्या डिशेस बना लेती हैं उनके। तो इसी तरह अल्लाह की कोई भी बनाई हुई चीज़ मैं नहीं समझती कि उसकी कोई वजह ना हो। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल ट्रू। कोई इंसान बेवजह दुनिया में नहीं आया, कोई इंसान अपने आप को ये ना समझे कि मुझे क्यों भेजा गया, मुझे क्यों निकाला गया जन्नत से। जी बिल्कुल। यहाँ पे आपके आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है, लेकिन उसको ढूंढना आपने खुद है। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त। हाँ। आपने एक बात भी की, मेरा कि बड़ा अच्छा एक मैसेज भी है कि अपनी हिडन क्वालिटीज़ को आप खुद फाइंड आउट करें, आपने खुद निकालना है आपके अंदर वो क्या चीज़ है। बिल्कुल, और उसके लिए आप अपने आप को टाइम दें। मैंने आपसे पूछा था ना कि आप बचपन में क्या आप इंजॉय करती थी सैलेड बनाना या करना, क्योंकि इंसान के अंदर वो टैलेंट कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। बिल्कुल इस तरह ही है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी है मैं वो भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वो भी थोड़ी सी लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि वेजिटेबल के साथ बन रही है। वेजिटेबल साथ में इसमें होंगे और साथ में इसमें मसाला चिकन होगा, वो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे माशाल्लाह कॉलर भी हैं। तो मैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है वो स्टार्ट करूँगी और तब साथ साथ हम अपने कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हेलो मनीरा, कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, शमरेज़ अख्तर। अच्छा जी शमरेज़ जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने फ़ोन किया था। अच्छा। लेकिन मुझे ना पहली दफ़ा कॉल मिली तो मुझे सही तरह समझ नहीं सकी मैं ना। अच्छा। तो दोबारा कॉल कर ली।
अच्छा जी, सामिया खान जी हमारे साथ है, क्या कहना चाहेंगी? मैं सामिया खान से बात करूंगी। कैसी हैं सामिया खान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र शमरेज, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कल फ़ोन किया था आपको। नहीं तो आपने हमें रोज़ फ़ोन करना है, आपने सोचना ही नहीं, आपने सोचना आपकी दो सहेलियाँ यहाँ पे बैठी हुई। ठीक है, हाँ। ठीक है। वैसे 92 वालों का भी बहुत शुक्रिया कि इन्होंने, हाँ, ये वाकई 92 का शुक्रिया कि लंदन को कैसे पाकिस्तान के साथ कनेक्ट किया है उन लोगों ने। बिल्कुल। अच्छा जी, जी शमरेज में क्या खिदमत कर, आप बताइए। जी, मैं ना अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बेटी की? बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1998। 15th अप्रैल 1998। अच्छा जी। बॉर्न ऑफ टाइम है उसका 2:15 पाकिस्तान के मुताबिक। ठीक हो गया। और बच्ची का नाम? ज़रमीन अख्तर। अच्छा, ये 2:15 पाकिस्तान में दोपहर के 2:15? जी जी जी, दोपहर के 2:15। अच्छा, अब मुझे बच्ची का नाम दोबारा बताइएगा। ज़रमीन। ज़रमीन, ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था ज़रमीन को। वही मैंने बताया ना। अच्छा, आज आप मुझे बताएं कि प्रिसाइज क्या जानना चाहती हैं ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए ना। ज़्यादा यही जानना चाहती हूँ कि इसकी शादी का बारे में और पढ़ाई के बारे में। अच्छा, शादी कैसी होगी ये जानना चाहती हैं? जी, और हाँ जी, और पढ़ाई में ये कामयाबी होगी कि? ओके, बस। आपका बहुत शुक्रिया। शबरेज नाम था ना? शबरेज ही नाम है। शबरेज। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आप स्क्रीन पे इस जवाब को सुनिएगा। ज़रमीन से जो रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, मैंने कल भी कहा होगा कि अगर आप इसे स्टोन पहनाना चाहें तो रूबी का स्टोन, क्योंकि ज़रमीन में मैं आपको बताऊं कि दोनों साइन फायरी हैं। ऐसे लोग बड़े हक़गो से लोग होते हैं, गलत बात को बर्दाश्त उनसे नहीं किया जाता और फिर वो जो है रिएक्शन उनका कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये स्टोन पहनने से इस बच्ची का जो मिजाज है ज़रा धीमा हो जाएगा। उसके अलावा मुझे इसके बाद में एक वाक़या भी बल्कि स्टोन के ऊपर आपको सुनाऊंगी। या अल्लाह या समियों का इसमें आज़म, ऐ मेरे अल्लाह मुझे सुनिए। अच्छा, जहाँ ये पढ़ती रहा करे, खुला पढ़ती रहा करे। जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक़ है, इस दिसंबर से शुरू होने वाले टाइम में अब तो सितारा फेवर करेगा पढ़ाई में। पीछे उसको बच्ची को थोड़ी सी मुश्किलात नज़र आती हैं, दिमागी जो भी उस पर प्रेशर रहा होगा। मैंने आपसे कल भी कहा था कि लंबे चौड़े ससुराल में ना भेजिएगा, या फिर समझा के भेजना है कि बेटा उतना ही करो जितना कल को सह सको। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैरिज हाउस इज़ परफेक्टली फ़ाइन। खुद भी बड़ी प्यार करने वाली बच्ची होगी, बड़ा ताबेदार, और आपकी भी, अपने अगले होने वाले घर वाले की भी। लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा अपनी मनवाने वाला जैसे होगा। और चीनी सदका कभी कभी कर सकते हैं। चीनी आप वहाँ पे मैनचेस्टर में भी कच्ची मिट्टी में थोड़ी सी चींटियों को स्प्रिंकल कर दिया कीजिए। आई होप आज कोई गिला आपका मेरे से ना रह गया हो। लेकिन अगर फिर भी कोई शिकायत आप लोगों की रहे तो पीर, मंगल और बुध तो मैं यहाँ बनफ़्से नफीस मौजूद हूँ। मैं नहीं भी हूँ तो पाकिस्तान के पकवान पे आप अपने सवाल लिख सकते हैं हमारे पेज पे, या मुनीरा को सवाल नोट डाउन करा सकते हैं। जी मुनीरा, मुझे स्टोन से एक बात याद आई। जी जी ज़रूर बताइए। मेरी एक दोस्त थी, वो बड़ी सेंटी सी थी ना, तो मैंने उसको रूबी का स्टोन पहनाया। अच्छा, ताकि उसका मिजाज जो है ना वो ज़रा सा बैलेंस होना सीख जाए। अच्छा, वो जब उसको गुस्सा आने लगना, बच्चों ने देखना माँ के हाथ में अंगूठी है कि नहीं है और माँ की अंगूठी ढूंढनी शुरू कर देनी। उसके बाद मुझे एक दिन आई मेरे पास, कहती ये लो पकड़ो अपना स्टोन, मैं लड़ना भूल गई हूँ, मेरा खामिद सर पे चढ़ गया, मेरा खामिद बिगड़ गया है कि मुझसे लड़ा ही नहीं जाता। तो स्टोन क्या करते हैं कि आपके टेम्परामेंट को धीमा करते हैं, कंट्रोल करते हैं।
तो जहाँ पे जो चीज़ लैक कर रही होती है हम उसके अगेंस्ट आपको स्टोन पहनाते हैं, ताकि जो स्टोन से आपके मिजाज के अंदर गुफ्तगी आए, चीज़ों को सहना आए, और वो कहते हैं ना जैसे मौका बर महल जवाब देना, वो ये सिखाता है, आपको अक्लमंद बनाता है। तो ये ज़रूर मैं जब मेरे पे परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे यकीन करें आजकल तो आप सब मेरे लिए दुआ करें, पहले आप सबसे इंतजार है मैं अपने लिए दुआ की, क्योंकि मैं अपने लिए कहती हूँ मैं पंचिंग बैग बनी हुई हूँ, और इधर से भी मुक्का पड़ रहा है, इधर से भी पड़ रहा है, तो मैं रात को भी अपने स्टोन पहन के सोती हूँ। तो ये मेरा दिल चाहता है आप लोग इस साइंस से फ़ायदा उठाइए, ये बिद्दत नहीं है, ये शिरक नहीं है। बाखुदा अल्लाह ने अगर बिद्दत होती तो अल्लाह पाक अपनी नेमतों का करते हुए ये ना कहते कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। तो अल्लाह की नेमतों में से ये एक नेमत है, उसका फ़ायदा आपने उठाना है। जी, मैं मेरा ख्याल ज़्यादा तकरीर कर नहीं तकरीर नहीं की। आप बहुत अच्छी बातें बता रही हैं और नॉलेज की हैं कि व्यूअर्स को पता होना चाहिए। जी व्यूअर्स, जैसे कि सेकंड हमारी रेसिपी है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। चिकन को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अभी इसका प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें साथ साथ कीमा करी भी बन रहा है और साथ साथ बना रहे हैं मिक्स वेजिटेबल, और साथ साथ गपशप भी लग रही है। जी आप बता रही थी सामिया कि स्टोन्स के बारे में। वैसे ये स्टोन का कोई आप पे ये असर पड़ता है कि कभी जिनको गुस्सा ना आता हो और वो पहनने को गुस्सा ना शुरू हो जाए? हाँ, जो रास नहीं आता। अच्छा, उसको मैं रूबी, हालांकि आप किसी ज्वेलर के पास जाओगे और कहोगे जी मैं जैसे मेरी बॉर्न डेट है 9 अगस्त, कल है एक्सीडेंटली। जी व्यूअर्स, आप आज ही सामिया जी को विश कर लें क्योंकि कल की बर्थडे है। प्लीज आप लोग विश करें ना करें, कल दुआ जरूर कर दे दीजिएगा कि ये वाला साल तो अल्लाह मियां अच्छा गुजार दे या चढ़ा दे नए वाले साल को। तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपका जो क्लाइंट्स को हम पढ़ते हैं ना, तो आप अपने बर्थ डेट से आपके नए साल की बिगनिंग होती है। अच्छा, आपका हॉरोस्कोप आपके बर्थ डेट से शुरू होता है। तो जैसे जिनको रास नहीं आता, एक दफ़ा मेरी बहन ने पहना हुआ, कोई कॉलर तो नहीं आ गया ना? नहीं कोई नहीं। अच्छा, मेरी बहन ना बहुत बीमार, इतनी बीमार कि उसको समझ ही ना आया कि उसके पेट में प्रॉब्लम क्या हो गई है। मेरे ख्वाब में आया कि मेरी बहन के कान में ना उसके जो उसके इयरिंग्स हैं, तो उसका कोई इयरिंग खोया हुआ है। मुझे ख्वाब में ये बात आई। और मैं और मेरी बहन ना हम एक ही घर में रहते थे, ऊपर 1-2 पोर्शंस हमने लिए हुए थे, मैं ऊपर रहती थी। तो मेरे पास मैंने कहा उसका नाम बीला है। मैंने कहा बीला तुम्हारे कान का एक इयरिंग कम मैंने ख्वाब में देखा है, गायब है। कहती नहीं दोनों है। मैंने कहा तुमने कौन सा स्टोन पहना हुआ है? कहती फिरोज़ा। मैंने कहा इसी वक्त उतारो फिरोज़े को। मुनीरा वो फिरोज़ा उतारती गई, पेट का कहाँ गया प्रॉब्लम, डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था पेट में है क्या उसके, और वो पेट का दर्द ख़त्म। तो जिनको नहीं रास आता स्टोन, उनको पुट्ठा करके रख देता है। मैं लियो हूँ, मैं कहीं भी जाऊँगी मुझे ज्वेलर कहेगा जी रूबी है, जैसे लिखा हुआ होता है उसमें, मैं रूबी को पहनूँ, मेरे अंदर बेचैनी, एंग्जाइटी और एंगर आना शुरू हो जाता है। मैंने अपने मिजाज को कंट्रोल किया ज़मुर्द पहनने की वजह से। मुझे ज़मुर्द ने ठंडा किया। तो वो ये आपके जायचे को देख के बताना पड़ता है। बाकी तो मैं हर चीज़ बता सकती होती हूँ, स्टोन अंदाजे से नहीं बता सकती। वो आप देख बताना जब तक जायचा नहीं बनेगा स्टोन नहीं बताया जा सकता। ठीक, तो आपको फिर चाहिए आप फ़ौरन कॉल करें, अपने अपने स्टोन्स का सबसे पहले पता करें। जी हमारे साथ यहाँ पे कॉलर भी आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं लैला बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। अच्छा जी नायला, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? लैला जी मैं देख रही हूँ। अच्छा जी, सामिया खान जी हमारे साथ हैं, क्या पूछना चाहेंगी? जी मुझे अपने भांजे के लिए पता करना था, इसका जॉब का था थोड़ा
मैं बड़ी खुश हुई हूँ। मैं समझी सबसे पहले आप मेरा हाल पूछेंगी। नहीं, वो टाइम बहुत कम देते हैं, कहती हैं नहीं मजाक कर रही हूँ मैं आपके साथ। करना पड़ता है, सॉरी। मुझे पूछना जरूरी, लेकिन वो कॉल भी ड्रॉप हो जाती है, तो उसके लिए मैंने कहा सवाल तो पूछना ही है, मेरा हाल भी पूछ लो ना, मैं भी खुश हो जाऊंगी। अच्छा मुझे बताएं, हमेशा खुश रहें। मियाँ की डेट ऑफ बर्थ क्या है आपके? जी वो है December 9, 1991। ओके जी, साल दोबारा बताइएगा बहन। ये 1991। 9 दिसंबर 1991। इतने छोटे हैं? ये कौन है? बेटे? ये भांजा है मेरा। अच्छा हाँ भांजा। अच्छा ओके ठीक हो गया। और भांजे का टाइम ऑफ बर्थ? ये 9:30 PM। 9:30 PM। और भांजे का नाम भी बता दीजिए। जी अली अकबर, और ये झंग में पैदा हुआ है। अच्छा जी, अली अकबर का सवाल क्या है? हाँ जी, ये सिविल इंजीनियर है, लेकिन ये जॉब इसकी ठीक नहीं है, क्विट करना चाहता है, क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन में जाए या किसी और कंट्री मूव हो जाए। और दूसरा जो ये चाहता है जिस जगह पे, वहाँ पे शादी इसकी करनी चाहिए, ये नहीं, ये इसका है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा और आपका नाम क्या है? आप खाला लगती होंगी जाहिर है। आपका नाम क्या है? जी मैं लैला। लैला, बस ठीक है लैला जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल करते रहना है आपने, ताकि हमारे शो में जान पड़ती है जब हमारे पास कॉलर्स आते हैं। लैला जी माशाल्लाह अली अकबर के लिए इतनी प्यारी खबरें हैं, सिवाय एक चीज़ के कि शादी वाला हाउस में इसके कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आते हैं। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ मुकम्मल दे के इंसान को नहीं भेजना होता। पैसा बहुत अच्छा कमाएगा, इसका करियर में तरक्कियाँ अल्लाह के फजल से बहुत हैं। फिर ये नहीं कि मोहब्बत में कमी नहीं है, लेकिन इसकी शादी का फ़ैसला आप उसकी खाला हैं लैला जी, बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे समहाउ वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र आता है। अगर आप चाहती हैं कि बुरा वक्त गुजार लिया जाए तो शादी मंगनी बेशक कर दें, निकाह आपने अगले साल के एंड या 2020 के बेशक जनवरी में कर लीजिएगा, उससे पहले निकाह मत कीजिएगा। आप कर सकती हैं जहाँ पे आप चाहती हैं। बाकी माशाल्लाह बड़ी पॉजिटिव सोल है, अल्लाह पाक ने बहुत तरक्कियाँ करियर में देनी है, ये तो इसकी तो फ़िक्र ही ना करें आप। और लेकिन इसकी जो बेस्ट टाइम है ज़िंदगी का, वो वैसे भी 2020 यानी 2020 से शुरू होगा। हर ज़िंदगी में फेजेस होते हैं, वहाँ से इसकी तरक्कियों का फेज़ भी शुरू होगा। लेकिन मैरिज लाइफ में बहर तौर नज़र आता है कि इसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर ये स्टोन पहनना चाहे तो ये ब्लू सैफायर नीलम का स्टोन पहन सकता है, और पीले या ऑरेंज रंग की मीठी चीज़, जलेबी हो गई, जर्दा हो गया, लड्डू हो गए, जो मुझे समझ में आ रही है, ये सदका खैरात इसका करवा दिया करें। आई होप कि सब कुछ कवर कर दिया हो। फिर भी हाजिर हैं जब आपका दिल चाहे कि कोई क्वेश्चन की कमी रह गई है लैला जी, हम फिर भी आपके लिए बैठे हैं। जी मुनीरा। जी व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे वेजिटेबल ऐड कर दी है चिकन में, जो मैंने मसाला चिकन बनाया, और इसमें मैंने ऐड कर दी हैं सब्जियाँ सारी। आप देख सकते हैं सब्जियों को थोड़ा सा रफ़ कटिंग में किया हुआ है, ये देखें इसमें हम रफ़ कटिंग, इसको रफ़ कटिंग में मैंने वेजिटेबल सारी ऐड कर दी हैं। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? कौन और कहाँ से बात कर रही? नाज लंदन से बात कर रही हूँ मैं। जी आवाज़ आ रही है? आवाज़ थोड़ी सी बढ़ा दें अगर हमें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नाज लंदन से बात कर रही हूँ, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। जी बिल्कुल पूछिए, अपना नाम तो बताइए। मेरा नाम नाज है। नाज जी, नाज ज़रूर सामिया जी से पूछिए जी। कैसी है नाज? मेरी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, अल्लाह आपको बहुत खुशियाँ दे। और कल मेरे लिए स्पेशल दुआ करके देनी है। जी इंशाअल्लाह। कल सामिया खान की सालगिरह है। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी वो बेटी की। मेरी बेटी की 92
नहीं, पूरी बताएं ना नाज जी, महीना, तारीख, फिर साल। जी 26 फरवरी। जी जी 26 फरवरी 92। ओके, 26 फरवरी 1992। अच्छा, और इनका बॉन्ड, इनका पैदाइश का वक्त नाज जी? असर के वक्त था इसका पैदाइश का वक्त। बहुत कॉम्प्लिकेटेड था मेरी डिलीवरी, तो इसलिए इतना वो नहीं पता, कोई बात लेकिन ये असर का वक्त था और पाकिस्तान, लाहौर अच्छा में। अब बेटी का नाम नाज? आमिना शाहिद। आमिना। अच्छा, अब जल्दी से मेरी बहन सवाल बता दो ताकि मैं जी इसकी शादी का ज्यादा पूछना है। शादी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ है कि पहले होके टूट चुकी, अब दोबारा कोई सितारा बड़ा ज्यादा कोई खराब है क्या है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल इतना सितारा खराब नहीं है। मैं आपको बड़ी प्यारी खबर अभी देने लगी हूँ। आपका बहुत शुक्रिया नाज जी कॉल करने के लिए। अब आप जवाब हमारा स्क्रीन पे बैठ के सुनिएगा। नाज जी, अल्लाह के फजल से ये ज़रूर है कि 2015 से लेके 20 दिसंबर 2017 तक मैरिज हाउस बहुत डिस्टर्ब था। या चीज़ होके ख़त्म हो जाती या बात तय ना पाती, इस किस्म के मसाइल से आपको गुज़रना पड़ता। लेकिन अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह जब ये 23 अक्टूबर गुजरेगी, यहाँ से इसका मैरिज हाउस एक्टिव हो जाता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि अगर निकाह बच्ची का करना पड़े कोई ऑफ़र भी अगर आपको आ जाए, आप लोगों ने 8 नवंबर के बाद निकाह करना है। उसके 8 नवंबर के बाद निकाह कीजिएगा। पैसों वाले थोड़ा सा लगता है कि फाइनेंशियली शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ससुराल भी अच्छा मिलेगा, आप लोगों की सपोर्ट भी अपनी बेटी के साथ रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह समाज में सोशल इज़्ज़त भी जैसे होती है ना कि आपका एक समाजी स्टेटस, सोशल स्टेटस अच्छा हो, अल्लाह के फजल से सब कुछ अच्छा है। बिल्कुल आपने नहीं सोचना कि सितारा गर्दिश में नहीं है। सिर्फ 23 अक्टूबर के गुजरने के बाद मैरिज हाउस में जान पड़ जानी है। जुपिटर ने 12 साल बाद कदम रखना है और ये शादी बड़े अच्छे बल्कि मुबारक वक्त की शादी करा के जाएगा। जैसे इमरान खान साहब की अपने मुबारक वक्त में शादी हुई, इसकी भी शादी अपने मुबारक वक्त में करा के जाएगा। तो इंशाल्लाह अच्छे वक्त का इंतज़ार कीजिए। ये अल्लाह का स्क्रिप्ट है, को अल्लाह ना करे तलाक से ना गुजरना पड़ता। आई होप कि ऐसा ना हुआ पीछे, लेकिन पीछे सितारा ज़रूर गर्दिश में था। मैं क्यों थक जाती जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे जो कीमा करी था व्यूअर्स, वो मैंने आप देख सकते, मैंने डिश आउट कर दिया है और आप तब तक इसका देख लें रेसिपी कार्ड भी। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें कीमा करी को डिश आउट कर दिया गया है और जो हमारी मसाला मिक्स वेजिटेबल हांडी है वो पक रही है। उसको ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी इसको जब डिश आउट करूंगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमारी ब्रेक का टाइम हमेशा की तरह हो जाता है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया। जी वेलकम बैक। आप देखेंगे पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमने कीमा करी को डिस्प्ले में लगा दिया है
और जो हमारी सेकंड रेसिपी है वो भी प्रोसीजर में है, तो इसको भी साथ साथ बताएंगे। जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो मिंट मार्गरेटा, वो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसका भी बता दूँ क्या क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें हम लेंगे पानी, साथ में सॉल्ट, साथ में शुगर, मिंट, लेमन जूस एंड आइस क्यूब। लेमन जूस आपने फ्रेश लेमन लेना है, आपने इसका पूरा इसका लेमन का जूस निकालने के बाद सब चीज़ें इकट्ठी इसमें मिक्स करेंगे। और मिंट का आपको बता दूं कि आपने पुदीने का पानी और पुदीना निकाल के अलग से रखना है। पुदीने को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, बिल्कुल भी इसमें ज़रा सा भी क्रंच ना हो किसी भी किस्म की मिट्टी का, वरना आपको पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको मैं बनाऊँगी। और अब आप हमारे साथ कॉलर भी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, मेरा हाल है कॉलर ड्रॉप हो गए। आप चाहे तो दोबारा से कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना जो उसका है सेकंड का तो वो करते हैं। सामा जी, आपको पता है कि समर सीज़न में ये बहुत रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है जिसको मैं बनाने आज जा रही हूँ। मैं सीख के भी जा रही हूँ। बिल्कुल, इसको आपने वो कहते हैं ना कि अगर आप इसको फ्रेशली लेंगे लेमन जूस के साथ, साथ में काला नमक और पुदीने का पानी, पता है पुदीना कितना अच्छा है, अगर आप इसका कहवा भी बना के पिए। मैं तो पता है करती हूँ, पुदीने का जब सीज़न आता है ना, पुदीना लेके उसको धूप में सुखा लेती हूँ, उसको क्रंच करके ना उसको जार में रख लेती हूँ। सौंफ के साथ पुदीना रख लें आप, जब भी कोई आप कहवा बनाना हो समर में ख़ास तौर पे, उसका एक स्प्रिंकल उसमें ऐड कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा हाजमा, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको स्टमक की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो इसका व्यूअर्स आप तब तक देखें जो हमारी थर्ड रेसिपी मिंट मार्गरेटा, आप उसका देखें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, हमने इसको ब्लेंड भी कर लिए। इसको अब मैं निकालती हूँ ग्लास में। इसमें अगर आप आइस ऐड करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त स्लश की तरह की लुक आएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। या वालेकुम अस्सलाम, इट्स हरीम अहमद स्पीकिंग। जी जी हेलो जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, हरीम अहमद बात कर रही हूँ। जी जी बोले, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम देख रही हैं? यस जी, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं सामिया जी से बात कर सकती? जी जी ज़रूर ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं हरीम अहमद बात कर रही हूँ। मैंने एक दफ़ा पहले भी फ़ोन किया था, अबाउट 1-2 वीक्स अगो। ठीक हो गया। ये बताइए किसके बारे में पूछना चाहेंगी आज? मैं अपने बारे में एक्चुअली। अपने बारे में? जी। तो खुल के बोले ना। जी 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 जी। अच्छा बताइए, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। 21st May 1978। 21st May 1978। 21st May 1978। और वक्त पैदाइश आपका? इतना नहीं याद है, आई थिंक आफ्टरनून पाकिस्तान है। ओके, अब जल्दी से सवाल बता दें क्योंकि शो ने होना है ख़त्म। और अगर कोई और जी 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 सवाल जी, बस सवाल मेरा क्विकली यही है, लास्ट टाइम भी मैं शो ख़त्म हो गया था एंड में कि फाइनेंशियली इन वेरी बड़ी प्यारी प्यारी खबरें हैं, बहुत प्यारी प्यारी खबरें हैं। आप बस फ़ोन को रखिए, मैं आपको स्क्रीन पे जवाब देती हूँ, ठीक हो गया? सबसे पहले ये कि अल्लाह के फजल से 10 जुलाई 2018 से आप अपने एक अच्छे वक्त में आ चुकी हैं। 2 और 3 महीने गुजरने दीजिए, आपके फाइनेंसेस भी बेहतर होने शुरू हो वहाँ पे शुरू हो रहे हैं। आपकी लक से बल्कि आपके हस्बैंड को बहुत फ़ायदा होना चाहिए। मैं सिंपल अल्फाज में कह सकती हूँ कि आप अपने मियाँ की गुड लक भी हैं। और इतना प्यारा आपका जुपिटर है कि आप तो अल्लाह पाक से कोई दुआ खुशू खुजू से मांगे और कन्विक्शन से मांगे, आपकी दुआ टल नहीं सकती है। आपको पता नहीं अपने रूहानी खाने के जो अंदाजे जो हैं। बाकी सिर्फ एक चीज़ जो आपके लिए मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचों में रखती हैं,
हर चीज़ की निटी ग्रिटी में जाती हैं। स्क्रीन के पीछे क्या है आपको वो जानना होता है, वो चीज़ आपको अनहैप्पी कर देती है या आपके दिमाग को रिलैक्स नहीं होने देती। अगर आप ये सारा ध्यान अल्लाह की तरफ लगा दोगी और एक डिटर्मिनेशन के साथ अल्लाह की रस्सी को पकड़ लोगी, जो भी आप जिस तरह भी आप अल्लाह से अपना राब्ता वास्ता रखना चाहो, आप देखिएगा कि आप कितनी प्यारी सोल होती जाएंगी। आपके बारे में तो मैं कह सकती हूँ आप किसी की भी गुड लक हैं, बल्कि आपके मुंह से निकली हुई बातें भी जल्दी पूरी हो जाया करेंगी। तो खैर अच्छा बोला कीजिए, खुश रहिए, फिर भी कोई तशनगी रह जाए, कोई सवाल अधूरा रह जाए, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, हम आप ही के लिए बैठे हुए हैं। 92 की कोशिश आप ही लोगों के लिए है, तो आप 92 को भी दुआओं में याद रखिएगा। जी मुनीरा, आई एम डन। यहाँ पे मैंने जो हमारी मसाला मिक्स वेजिटेबल थी व्यूअर्स, मैंने वो भी डिश आउट कर दी है और इसका अब आप देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, इसको हमने दोनों तरीके से प्रेजेंट कर दी है। मैंने इंडिविजुअली भी कर दी है और साथ में इसको इसमें भी प्लेटर में भी रख दी है कीमे को, आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको थोड़ी सी नाम सुन के अच्छी लगती हैं। एंजॉय कर रही हूँ मुनीरा के ड्रिंक में दरख्त उगा है, वो देखिए ज़रा। वो इसलिए क्योंकि वो मिंट का थोड़ा सा फ्लेवर है और मिंट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मिंट समर सीज़न में व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक अफादियत है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू था और इसको आपने भरपूर तरीके से एंजॉय किया होगा। और साथ साथ ये भी आपको मालूम है कि आज ये हमारा सामर जी की सालगिरह भी है, तो कल हमारे साथ ये नहीं होंगी लेकिन हमारी दुआएं के साथ हैं, उनको कल भी विश करेंगे, आज भी विश करेंगे आपको। दुआ दे दें आप। ये दुआएं आपके लिए क्यों नहीं, आप इतना माशाल्लाह लोगों के अच्छी मतलब आपसे मिलने के लिए कॉल करते हैं, आपसे बात करने के लिए आप उनको इतने फ़ायदे देती हैं, तो आपके लिए दुआएं। बस सबसे दरख्वास्त है जो सुन रहा है प्लीज़ बस दुआ दे दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो व्यूअर्स, ये आज का हमारा कंप्लीट आज का था एपिसोड जो आपने देखा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि आज का मेन्यू बड़ा वेजिटेबल से हमने खेला है और बहुत सी कोशिश की है कि आपको बताएं कि आप इसको प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से जो अवॉइड करते हैं और साथ साथ मिनरल्स विटामिन से भरपूर आज आपका मेन्यू आपको बड़ा ज़बरदस्त बनाया। एज ए स्नैक्स भी आप इसको खा सकते हैं और जो कंप्लीट हमारा मेन्यू था मटन स्पाइसी कीमा आपने वो भी बनाया। तो ये आज की हमारी थी आज की कंप्लीट रेसिपीज़ और उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होंगी। तो यहाँ पे चूँकि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पे हमें इजाज़त भी लेनी है आपसे, तो मुझे और सामिया खान को अब आप इजाज़त दें। इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर मैं हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।